जो पहले बाबा और मम्मा की मुलाकात रही 1957 में, उसमें तो बाबा की पर्सनालिटी कितनी रॉयल है, कितनी शानदार है, कितनी प्यार भरी है और साथ साथ अथॉरिटी वाली है, वो सब कुछ नज़र आया। ऐसे लगता है कि बाबा 6 फुट लंबा आज भी कोई बड़े संगठन में आ जाए तो सबका ध्यान बाबा की तरफ चला जाए। इतनी फिज़िकल हिसाब से भी इतनी शक्तिशाली पर्सनालिटी थी। परंतु विशेष एक बात याद रहती है कि हम विदेश में गए दिसंबर 57। फिर हम लोग तो वहाँ ही थे, बाबा की मुरलियाँ आती रही रजनी बहन के पास। परंतु 1959 में समर के दिन थे और हम बाहर बगीचे में खेल रहे थे और पोस्टमैन आया और घंटी बजाई, पार्सल देना था। तो हमने जब वो पार्सल खोला तो उसमें से निकले 6 आपूसी आम। तो बाबा बॉम्बे आए थे और बॉम्बे में बाबा आम खा रहे थे, तो बाबा को बच्चों की याद आई। तो आप सोचो कितना बेहद का प्यार। इतने हमारे और संबंधी थे, उन्हों को ये संकल्प नहीं आया, परंतु बाबा को याद आया और बाबा ने इतना प्यार से एयरमेल पार्सल पोस्ट में आम भेजे। इसी से ही पता चलता है कि बाबा का प्यार कितना बेहद का प्यार है। फिर तो जब जब बाबा से मुलाकात करते रहे, बाबा का जो 1966 में बाबा का माता के रूप में मुलाकात हुई, बाबा बड़ा प्यार से मिले। फिर रात्रि क्लास के बाद बाबा सामने बैठे थे हम, तो बाबा कहे कि बच्चे आप लोग बिस्किट खाएंगे, रोटी खाएंगे, बाबा वहाँ से मंगा सकते हैं। तो हमने कहा नहीं बाबा, हम तो रोटी खाते हैं, डबल रोटी की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा का इतना ध्यान रहता था, इतना प्यार रहता था। फिर उस समय मैं समझती पूना पार्टी हम लोग 6-8 ही होंगे। हमारी माता जी, ग्रैंड मदर, दादी जान की तो उस समय अहमदाबाद में थी, परंतु बाबा ने खास उसको बोला था कि अहमदाबाद से हमारे साथ साथ आ जाए। तो उस समय फिर बाबा सवेरे टाइम तो थोड़ा फ्री होते थे, तो बाबा करीब 12 बजे बाहर निकले और सारा चक्कर लगाने गए। तो हमको हाथ से पकड़ के वहाँ पर बगीचा दिखाया। बच्चे देखो ये आम का पेड़ है, बच्चे देखो ये पपैया का पेड़ है। फिर बगीचे में लेके आए और कहा कि ये तुमको पता है क्या है? तो हमने तो नहीं देखा था वो प्लांट। तो बाबा ने कहा अच्छा देखो बच्ची, मैं दिखाता हूँ। तो बाबा ने ऐसे उसको छुआ और वो था टच मी नॉट प्लांट। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ऐसे मत बनना। तो बाबा प्रैक्टिकल खुद ही सब कुछ दिखा रहे थे। बाबा भंडारे में जाते थे तो भी हाथ पकड़ के लेके जाते थे। तो हर बात बाबा को मधुबन पांडव भवन में कैसे बाबा ने एक एक स्थान पर अपना दृष्टि दी है, प्यार दिया है और कैसे उस स्थान को पावन बनाया है, वो प्रैक्टिकल देखने को मिला। तो बाबा का जो सवेरे का मुरली का रूप होता था वो तो टीचर। फिर बाद में जैसे कि बाबा फ्रेंड होकर के बैडमिंटन भी साथ खेलते थे और बाबा बहुत लंबा थे, तो बैडमिंटन जब खेलते थे बाबा को हिलना नहीं होता था, भागना नहीं होता था। बाबा बस ऐसे ही करते और शटलकॉक तक पहुंच जाते थे। तो हमारा भाई मेरे से छोटा था, तो वो तो 11 साल का था और बाबा तो 80 समथिंग था, परंतु तो भी बाबा ने जीत लिया। तो परंतु बाबा फिर भी बहुत जीतते भी थे तो भी हंसी मजाक में बाबा में बहुत कुछ प्यार से ही बातचीत कर लेते थे। तो नेक्स्ट जो विशेष याद आ रहा वो जब बाबा के साथ मुलाकात हुई झोपड़ी में 1968 में, और बाबा ने समर्पण होने के लिए कहा कि बाबा पहले से ही जानते थे। फिर बाबा ने वो याद किया सीन कि मैं क्लास में बैठी हूँ और हमको तो समय स्कर्ट सी थे, तो स्कर्ट था, छोटे बाल थे, परंतु बाबा त्रिकालदर्शी। तो बाबा देख करके
भविष्य में क्या होने वाला है बाबा जानते थे, मैं नहीं जानती थी, बाबा जानते थे। और फिर उसके बाद जो बाबा के साथ झोपड़ी में मुलाकात के अंत में बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची, रात्रि को बाबा के कमरे में आना क्लास के बाद। तो क्लास पूरा हुआ, तब तक मैं समझती 200 आत्माएं उस समय मधुबन में थे, क्योंकि सीज़न चालू थी उस समय और मैक्सिमम फुल हाउस था बिल्कुल। तो हम बाबा की झोपड़ी, बाबा के कमरे में गए, परंतु जो आंगन है छोटा सा, अभी तो वो ऊपर से ढक दिया है और जहाँ जूते रखते हैं आजकल, परंतु उस समय वो खाली छत थी। तो लच्छू दादी ने बाबा की खटिया बहुत हल्की थी, वो बाहर खींच के रखा था और करीब हम लोग 10 बहनें थी जो बाबा के आजू बाजू में खड़े थे। तो जब हम वहाँ पर आकर पहुँचे तो बाबा दूध पी रहे थे चांदी के ग्लास में, कटोरे में। तो बाबा ने हम सबको देख कर के पूछा, बच्चे दूध पी के आए हो? तो हमने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमको दूध पीने की बिल्कुल आदत नहीं थी। दादी ने भी कुछ नहीं बोला, वो भी नहीं पीती थी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, आओ बच्चे, इसमें से ढुक पियो। तो हमने मना किया कि बाबा मैं नहीं पीती हूँ। दादी ने भी मना किया, परंतु बाबा की बड़ी दिल, हर मैं पी रहा हूँ तो बच्चे भी पिए। और बाबा अपने ही दूध से देने वाले थे, परंतु हमको तो बिल्कुल आदत नहीं थी। एनीवे, तो फिर बाबा वो फिनिश करके सबको यहाँ से लेके घूमते घूमते सबको दृष्टि दे रहे थे। तो मैं समझती कि करीब मैं 4th या 5th थी लाइन में। तो सबको दृष्टि देते फिर बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा बहुत लंबी दृष्टि देने लगे और उस समय जैसे कि एक विशेष अनुभव रहा। बाबा का खटिया सफ़ेद, बाबा का तकिया सफ़ेद, बाबा के कपड़े सफ़ेद, बाबा का बाल सफ़ेद, सब कुछ जैसे कि लाइट में चमक रहा था। और बाबा ने ऐसे किया तो मैं नज़दीक गई, एक कदम और आगे, तो बाबा के तकिए के बाजू में मोतिया के फूल थे, एक खूब सारे। लच्छू दादी ने वहाँ पर रखे थे। तो बाबा ने मोतिये के फूल उठा करके बाबा मुझे देने लगे, परंतु देते बाबा का मतलब था दृष्टि का। तो बाबा दृष्टि देते रहे। तो पहले तो वो जो सारा लाइट की सीन थी वो जैसे गायब हो गई और ध्यान सारा बाबा के मस्तक पर आ गया। फिर जैसे कि वहाँ से एक जोत मुझे खींच रही है और लेके जा रही है बहुत दूर दूर दूर, जैसे कि ऐसे रोशनी की जगह, प्रकाश की जगह मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पर कोई दीवार नहीं, और वहाँ पर परमात्मा ज्योति स्वरूप और मैं आत्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा की मुलाकात हो रही। कितना समय तक वो समय चला हिसाब नहीं कर सकते, परंतु बाबा की दृष्टि वो इस तरह से मुझे पकड़ के रखी। फिर जैसे कि बाबा ने वोल्टेज थोड़ी कम की, फिर जैसे यहाँ वापस इस धरती पर आई और फिर उस घड़ी लगा कि हाँ हम यहाँ औरों के बीच में हूँ। और फिर बाबा बोले, जानते हैं बाबा इसको क्यों दृष्टि दे रहा है? फिर बाबा के उस पार दादी जान की थी, तो उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट और वो ऐसे ऐसे कर रही थी। वो जानती थी बाबा क्या कर रहे हैं। फिर तो जैसे कि उस दृष्टि ने मेरा नया जन्म दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्मा मुखवंश सावली तो बहुत है, परंतु मैंने बाबा की दृष्टि से, नैनों से जन्म लिया। तो ये बहुत विशेष अनुभव रहा साकार बाबा का। और फिर जब मैं दिसंबर मास में फिर दोबारा आगरा से आई, उस समय भी बाबा को मैंने देखा कि बाबा कितना खुश थे, कि बाबा ने जो उम्मीदें रखी है कि मैं अपने जीवन को सफल करूं, बाबा की दृष्टि द्वारा, बाबा की शक्ति द्वारा वो प्रैक्टिकल हो रहा था।
तो वो देख कर के भी बाबा ने बहुत प्यार दिया। तो ये विशेष जो सीन्स थी वो दिल में छपी हुई है। जब बाबा ने मुझे टूर पर भेजा दीदी के साथ, तो हम आगरा आकर पहुँचे और बहुत शानदार कोठी थी। एक डॉक्टर ने वो नई बनवाई थी और फिर सोचा था कि ये बाबा की सेवा के लिए यूज़ हो। तो नीचे सारा म्यूज़ियम बना हुआ था और ऊपर में क्लासरूम और बहनों का जगह और भाइयों का भी जगह रहने का। तो वहाँ पर बहुत लोग आते थे और सेवाएं भी बहुत अच्छी चलती थी। और महेंद्र भाई को तो सेवा का तो बहुत क्रिएटिव इंटेलेक्ट थी, प्लानिंग बुद्धि थे। तो उन्होंने सोचा कि इंग्लिश लेक्चर्स भिन्न भिन्न स्थानों पर हो, तो लॉ कोर्ट में ले जाना, मेडिकल स्कूल्स में ले जाना, भिन्न भिन्न स्थानों पर वो कांटेक्ट बनाते थे। उनको बताते कि एक लंदन की बहन है, तो लंदन के नाम से उनका इंटरेस्ट जागृत होता था। ये 1968 की बात, आजकल तो लंदन का कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु उन दिनों में अभी तक थोड़ा बहुत उनको ध्यान रहता था कि लंदन से यदि कोई आया है तो वो शायद कुछ इंटरेस्टिंग बात होंगी। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भाषण चलते ही रहे। तो सेवाएं आगरा की बहुत कुछ सीखने को मिला, परंतु साथ साथ जो संगठन बना हुआ था वहाँ पर, वो भी एक बहुत सुंदर संगठन, एक छोटा सा परिवार, बहुत प्यार से सब मिलजुल करके सेवाएं करते थे। और मुझे भी लक्ष्य था कि ऐसे न हो कि मैं कोई भी सेवा से मिस करूं। तो जब वो ड्यूटीज़ बांटने के लिए बैठते थे तो मैंने शुरू से ही कह दिया, जैसे और कुमारियों की ड्यूटीज़ है, मुझे भी हर ड्यूटी में भाग लेना है। तो एक सप्ताह पोछा लगाना होता था, एक सप्ताह कांच साफ करना होता था आधा, तो वो भी करने में सुबह को योग के बाद 4:45 बजे से 6 बजे तक वो कर्म योग की ड्यूटी चलती थी। बड़े मज़े से हम सब प्यार से करते थे। फिर नाश्ते के बाद फिर ड्यूटी होती थी म्यूज़ियम समझाने की। हिंदी मैं वहाँ सीखी, क्योंकि उससे पहले मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था। परंतु एक दिन एक भाई आया तो मैं उसको इंग्लिश में बताने लगी, तो उसने मना किया। कहता है कि मैं इंग्लिश तो सीखा हुआ हूँ, परंतु मुझे आप इंग्लिश में समझाएंगे तो मैं चला जाऊँगा, आप हिंदी में समझाएंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो ज़बरदस्ती मुझे हिंदी सीखनी ही पड़ी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला।